आगे चलते हैं। आत्मा जो है वो तीनों गुणों से परे है। क्या है प्रभु जी? आत्मा में ये तीन गुण नहीं है, दिव्य है वो। परंतु अब समझिएगा, आत्मा तटस्थ है। क्या है? बताया था ना, ये बीच में तटस्थ शक्ति है, तटस्थ शक्ति है और वो बहिरंगा है। एक्चुअली तटस्थ होने के कारण, परंतु बहिरंगा शक्ति जो है ज्यादा पावरफुल है। क्या है प्रभु जी? परंतु बताइए, हाथी ज्यादा पावरफुल है इंसान, हाथी, परंतु बुद्धि के कारण वो हाथी को भी क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। परंतु अगर शक्ति की बात करी जाए तो हाथी हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहिरंगा शक्ति हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। जब हम उसके चक्कर में आते हैं तो फंस जाते हैं। परंतु क्योंकि हम ऊंचे हैं, सुपीरियर हैं, इसलिए हमारे में, ये ध्यान रखिएगा, जो बॉस होता है ना प्रभु जी, वो अपने नीचे वाले का शोषण करने के चक्कर में रहता ही है। क्योंकि हम दिव्य हैं और ये जड़ है, इसलिए हम इसको भोगने के चक्कर में फंसी जाते हैं कि ये तो मेरे से अकल, अब ये टेबल की अकल आपसे कम है कि नहीं कम, बताइए, तो आप इसको भोगोगे? जहां भोग में फंसे वहीं मर गए, और जहां इसको योग में लिया है, काम हो गया। बताऊंगा आपको कैसे लाओगे, कैसे पूरा जीवन को, कुछ चेंज नहीं करना आपको, 24 घंटे को योग बनाओगे। ये अंतिम मेरा जो होता है, ये सारा समझाने। बताइए अब शुरू में प्रभु जी अगर मैंने इन चीजों की चर्चा करी होती तो आपको क्या समझ आती? क्योंकि आत्मा नहीं पता, शरीर नहीं पता, सूक्ष्म शरीर नहीं पता, स्थूल शरीर नहीं पता, आपको प्रकृति के बारे में नहीं पता। क्योंकि आत्मा तीनों गुणों से परे है और इस बंधी हुई है, इसलिए वो छूट सकती है। अगर वो तीन गुण उसमें होते तो प्रभु जी तीन गुण से कभी फ्री नहीं हो। जैसे पानी गीला करने की अपनी शक्ति को कभी खो नहीं सकता, इसलिए तीन गुण तो बाहर से हैं। ये हमारे को सांत्वना मिल गई। अब क्या मिली प्रभु जी इससे? अब बोलोगे ये क्यों बताया? इससे ये सांत्वना मिली कि मैं इससे छूट सकता हूं, क्योंकि मैं बंधा था। उसका मतलब मेरे बंधन का जन्म है, इसलिए मेरी मुक्ति भी हो सकती, मैं इस बंधन की मृत्यु कर सकता हूं। क्योंकि इस बंधन की जन्म हुआ है, इसलिए इस बंधन की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भगवान ये भी कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी ईश्वरी शक्ति को पार पाना अत्यंत कठिन है। क्या है प्रभु जी? अत्यंत कठिन है। किंतु जो मेरे पराय शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर लेते हैं। कैसे प्रभु जी? सरलता से। अभी इस पर चर्चा करेंगे कैसे। अब आते हैं, आप कहोगे प्रभु जी देवी देवता इसके अंडर नहीं होंगे। देखते हैं भगवान क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में। इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्यों में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। लो जी, हो गया क्लियर। 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। ना तद अस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा न पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यद एभी स्यात् त्रिभिरी गुणैः। तीन गुणों से ना तो देवता ना इस लोक के लोग, कोई भी तीन गुणों से मुक्त नहीं है। और सिर्फ इस मनुष्य शरीर के अंदर आप इन तीन गुणों से मुक्त हो सकते हो। तो क्यों जाते हो जो ऑलरेडी कैदी है? देवी देवताओं के पास क्यों जाते हो साहब? है प्रभु जी? अब सुनो ध्यानपूर्वक, अब आप घबराओगे थोड़ा सा, चिंता ना करो। तीन गुण के लोग हुए, इसके लिए इनके लिए ज्ञान भी तीन गुणों का होना चाहिए। अलग अलग गुण पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि तमोगुण का ज्ञान, अर्थात वो तमोगुण से रजोगुण में आ सके। आप दूसरी क्लास के बच्चे को, दूसरी जमात के बच्चे को क्यों पढ़ाते हो कि वो तीसरी में आ सके? राइट और रॉन्ग? तो दूसरी क्लास का भी है। अब आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, वेद भी तीन गुणों में है, तीन गुणों से परे भी है। अर्थात वो ज्ञान जो है तमोगुण
रजोगुण, सतोगुण और शुद्ध सतोगुण इसमें विभाजित है। मैं नहीं कह रहा, भगवद गीता पढ़ते हैं 2 अध्याय का 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषय वेदा, त्रैगुण्य विषय वेदा। तो अर्जुन से क्या कहते हैं आगे, निष्त्रय गुणा भव अर्जुना, निष्त्रय गुणा, जो ज्ञान इन 3 गुणों से परे है वेदों के अंदर, उसको ले। क्या कर, उसको ले। 2 अध्याय का 45वां श्लोक। हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठ समस्त सुख दुख तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। क्या बन? क्या सुरक्षा ढूंढ रहे हो? मृत्यु से? मृत्यु तो होती नहीं है। किससे सुरक्षा ढूंढ रहे हो? लो जी, पता है आपको प्रभु जी, लोग कहते हैं ना मैं धार्मिक हूं। भगवान गीता में क्या कहते हैं कि स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। अल्प का मतलब क्या होता है प्रभु जी? कम। और स्व लगा दिया सामने तो बहुत कम। स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य, जो धर्म के रास्ते पे चलता है, त्रायतो तार देते हैं वो धर्म, महतो बड़े से बड़ा भयात। अगर आपके जीवन में भय है, उसके लिए धर्म को आपने शुरू भी नहीं किया। स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। सब सरल संस्कृत है। जब देहधारी जीव, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। पोस्ट डेटेड चेक नहीं है कि आगे चल के मिलेगा। अगर वो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तो इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। और तेरे की इसी जीवन में, मैं आगे नहीं कह रहा प्रभु कि आगे, और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। देख लिए कितना क्लियर है प्रभु। आगे अब एक उदाहरण देता हूं। दलदल, पता है ना प्रभु जी दलदल क्या होता है? आदमी गया, वो आस्ते आस्ते अंदर अंदर जाता रहता है। अब दलदल में बताता हूं, दलदल में अगर कोई फंसा हो तो उसको कौन निकाल सकता है? जो दलदल के अंदर है, दलदल से बाहर है। तो भगवान स्वयं या भगवान का प्रतिनिधि, उस श्लोक में जाते हैं गुरु वाले में, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपतक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। के अर्जुन तत्वदर्शी के पास जाके ज्ञान लो। अब प्रश्न ही उठता है कि अर्जुन को ऐसा क्यों कहा, जबकि अर्जुन तो बोल चुके हैं कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु हो। अर्थात ये श्लोक हम लोगों के लिए। किसके लिए? क्योंकि 2 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, कि मैं तो आपका शिष्य हूं। तो अर्जुन को ये ज्ञान देने की बात करने की जरूरत क्यों थी कि तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया, प्रश्न कर, सेवा कर, तत्वदर्शी गुरु के पास जा। उसका मतलब ये किसके लिए था प्रभु जी? जब मैं यहां मौजूद नहीं हूंगा। मौजूद का मतलब क्या होता है प्रभु जी? जब मैं प्राकट्य तुम्हारे सामने नहीं हूंगा, जब मैं, मेरी लीला जो है अप्राकट्य हो जाएगी। मेरी लीला खत्म नहीं होती भगवान की, प्रकट होती है और अप्रकट होती है। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ना उदय होता है, वो हमारे आंखों से ओझल होता है और हमारे आंखों के सामने आता है। इसी तरह से भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं और इस टाइम भी ब्रज में लीला चल रही है अप्रकट रूप में। किसमें? अप्रकट रूप में। एक बाबा जी थे, उनका शिष्य था, तो बाबा जी ने यूं कूद कूद के जा रहे थे। तो शिष्य ने पूछा, बाबा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, तुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ कमल है? और उसे तो वहां सुअर का मल नजर आ रहा था। और बाबा जी वृंदावन में वास कर रहे थे, तो उसके लिए अप्रकट था और उनके लिए प्रकट था। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ये सारा दृष्टि का खेल है, सृष्टि नहीं। क्या बदलो? दृष्टि बदलो। तो दलदल के अंदर फंसा है, तो उसको पहला काम, जो दलदल में फंसा, क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए, बचाओ बचाओ।
तो आप जो चिल्लाते हो वो मतलब जो शिष्य फंसा हुआ है इस भौतिक जगत के अंदर, उसे समझना चाहिए मैं दिन पर दिन मृत्यु के करीब आ रहा हूं। मुझे अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी, ये शब्द जो वाक्य है ना, ऐसे किसी से पूछो भाई व्हाट इज, एक 6 महीने के बच्चे से पूछो जाके व्हाट इज हिज एज, कहते हैं 6 months ओल्ड। क्या प्रभु जी? 6 months, 6 महीना पुराना हो गया ये। 6 year old है प्रभु जी। आप कह रहे हो बचपना है, वो कह रहे हैं ओल्ड। मैंने कहा ये तो एक वाक्य इन्होंने अच्छा दिया है, ये याद कराता, पर तुम कोई सोचते नहीं प्रभु जी बोलते हुए। हम कभी बोलते हुए हकीकत में ओल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे पैदा होते ही मृत्यु की तरफ चाल शुरू हो गई। अरे लोग बेवकूफ हैं जो जन्मदिन को खुशियों से मनाते हैं। अबे वो मृत 1 साल करीब आ गया मृत्यु के, उस दिन भगवान की चर्चा कर, भगवान की भक्ति कर। पहले यही किया जाता था प्रभु जी। सिर्फ सेहत के लिए कुछ लोग बताते हैं, वो काम कर जाता है। जो अंगूठी पहनते हो ये कलर थेरेपी है। ये कलर थेरेपी किसके लिए अच्छी है? बीमारी के लिए। ये भाग्य नहीं बदलती। ये कर्म पे जब मैं चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको, भाग्य को लेके जब बताऊंगा ये कैसे कार्य करती है, क्योंकि ज्योतिष चलता इसी पे है। जब आप उसके पास जाओ कभी नहीं बोलता अरे आपका तो बड़ा अच्छा समय चल रहा है। सुना है आज तक? जिनसे मैं ज्योतिष सीखा था, जिन लोगों से, उन्होंने यही कहा, पहले कोई आए यजमान तो उससे बोलो अरे तेरा तो बड़ा बुरा टाइम है, नहीं तो फंसेगा कैसे तेरे से। दूसरा, उससे बोलो कि तू इतना अच्छा आदमी है, तुझे समझ ही नहीं पाते लोग। बड़े से बड़ा गुंडा भी कहेगा हाँ सही बात है। फिर उसको बोलने दो, तुम सुनो, वो अपनी सारी गाथा सुना देगा, फिर उसमें से तुम उसी की बात को उसी को सुना देना। एक महागुरु था, एक उसे सीखने गया मैं जानबूझ के, पंडित। उसने मुझे सारी ट्रिक बताई। मैंने कहा ट्रिक बताओ पहले, मुझे जानना है आप लोग फंसाते कैसे हो। तो बोलते हैं उसको फंसाने का तरीका यही है। समझ में आया ना आपको प्रभु जी? तो काल सुबह जो उठता है, शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है, उसकी सेहत, उसका धन, उसके विचार सब सही रहते हैं। क्योंकि सतोगुण में आपने क्या किया? समय का लाभ उठाया। क्या उठाया प्रभु जी? आपने समय का लाभ उठाया। और तमोगुण का समय जो खराब था उसको सो के बिताया। समझ में आया प्रभु जी आपके? जब भी बता रहा ना, ज्योतिष अगर अच्छा हो बोलेगा ये समय खराब है, इसमें रिस्क मत लो, उपाय नहीं बताएगा। इसमें रिस्क मत लो, अपना पूजा पाठ ज्यादा करो। क्या करो? मैंने कल बताया था ना आपको, आध्यात्मिक जीवन में क्या बदलता है, सृष्टि या दृष्टि? मैं बताया था ऑटो में मत जाओगे, फिर मर्सिडीज में जाओगे। अरे जीवन भर मर्सिडीज में जाओ ना, मन की मर्सिडीज भी होती है। एक भौतिक मर्सिडीज होती है, एक मन की मर्सिडीज होती है। अरे मन की मर्सिडीज में बैठ जाओ, भौतिक मर्सिडीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भौतिक में तो बैठ के भी टेंशन में रह सकते हो, परंतु मन की मर्सिडीज में आ गए तो सारी टेंशन, क्योंकि जो आना है वो आएगा और जाएगा भी। तो ये असर करते हैं हमारे को। फिर आप क्या कर्म करते हो प्रभु जी, वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को विकसित करते हैं। सतोगुण वाले कर्म करोगे, रजोगुण वाले कर्म करोगे, तमोगुण वाले कर्म, तो ये कर्म है मैं और उसको बढ़ाऊंगा। ऐसी ध्यान, आप किस पे ध्यान कर रहे हैं? किन पे ध्यान कर रहे हैं? देवी देवता ही प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। अब शनि देवता पे ध्यान करिए, बैंड बजेंगे। क्योंकि शनि देवता को काम नहीं है कुछ देना वेना, वो तो बेचारे खुद ही लंगड़े घूम रहे। रावण ने टांग तोड़ रखी है। हनुमान जी ने जब उनको पीछे से खोल दिया, जब उन्होंने बता दिया कि मेरे सामने कोई आएगा, तो शनि देव ने इतना कहा, हनुमान जी आपने मुझे बंधन से मुक्त कराया, इसलिए शनिवार को जो आपकी पूजा करेगा, मेरी नहीं, जब आपकी पूजा करेगा उसको मैं शनि अपना असर नहीं दिखाऊंगा। मैं जब कर्म पे चर्चा करूंगा तो आपको जन्मपत्री क्या होती है, ये क्या है, ये भी समझा दूंगा, चिंता मत करिए। ये कल का विषय है, मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे काम करता है। ज्योतिष तो मैंने बना ही दिया था आपको, मैंने 3 दिन पहले, कि जो भी आए उसको बोल देना तू मरेगा। आपकी भविष्यवाणी कभी फेल
नहीं होगी। ज्योतिष हो गए ना प्रभु जी। जो भविष्य वक्ता होता है उसको ज्योतिष कहते हैं। बोल देना मरेगा, और बोले कब मरूंगा तो बोल देना भाई बता दूंगा तो पहले ही चला जाएगा। तो इसलिए चक्कर में मत रहे, ठीक है ना। अगला फिर मंत्र, हाँ ध्यान रखिएगा। अब मैं बोलूंगा आपके कई चीजें हिलेंगी। शनि इन सब के मंत्र करोगे तो ये तमोगुणी मंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रभु? ऐसे ही दुर्गा जी के रजोगुणी, शिव जी के, अगर वो शिव जी का डिपेंड करता है आप किस मूड में कर रहे हो, उनसे क्या मांग रहे हो। वो रजो तमो प्रधान है। तीसरा सतोगुणी है विष्णु। किसका है? विष्णु का। तो आप किसके मंत्र जप रहे हो और क्यों जप रहे हो? क्योंकि वेदों के अंदर बताया मैंने आपको, वेदों के अंदर हर चीज के लिए मंत्र है। क्योंकि वहां कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है और उपासना कांड भी है। कर्म कांड के अंदर आप इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। जो बहुत पावरफुल पंडित और ज्योतिष होते हैं वो तो क्या करते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, या क्योंकि बात उठ गई है इसलिए बता रहा हूं। वो ऐसे दुख आया हुआ है तो वो दुख को खत्म नहीं कर सकते उपाय से, वो दुख को पोस्टपोन कर देते हैं प्रभु जी। पोस्टपोन का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? आगे चला देते हैं। हाँ, आगे चला देते हैं। भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो कि कर्म को खत्म कर सकती है। अब इस जन्म से वो अगले जन्म तक शिफ्ट हो जाता है प्रभु जी। परंतु प्रभु जी इस जन्म में क्या पता हम उसको सहन कर सके हों और अगले जन्म में इतनी बुरी हालत हो कि हमारा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। इसलिए सहन कर लो। और अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो प्रभु जी 100% गारंटी है कि पाप कर्मों को काटता है। समझ नहीं आया? राजस्थानी में कहावत है, मन का कण, आपको दंड दिया जा रहा है कि आपके ऊपर पहाड़ गिरेगा, पहाड़ गिरेगा। यदि आप भक्ति कर रहे हो, आपने भी कहा है पोस्टपोन। हाँ, भक्ति से पोस्टपोन नहीं होता, तो क्या भक्ति से खत्म होता है। वो जो पहाड़ गिरने वाला है, हाँ, गिरना तो है। हाँ, यदि वो ईश्वर में ध्यान रखता है या भक्ति करता हाँ, है तो वो पहाड़ दंड तो मिलेगा उसको। हाँ, लेकिन क्या उसका वो कम हो जाएगा। हाथ कटना था, पूरा हाथ कटना था, वो कटेगी नहीं पूरी, कट से आ जाएगा। परंतु अगर शुद्ध भक्त हो, संभव है, अगर शुद्ध भक्त हो तो कुछ नहीं होगा। जब शुद्ध भक्ति कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को कुछ हुआ? होलिका की गोद में बैठे, जलाया गया। होलिका को तो आशीर्वाद मिला हुआ था कि वो जलेगी नहीं, वो कंबल जलेगा नहीं, परंतु आशीर्वाद फेल। और प्रहलाद महाराज जी सेल, इंग्लिश में सेल का क्या मतलब होता है? तैर गए, वो निकल गए तैर के। तो शुद्ध भक्ति में तो प्रभु जी आप पूरी तरह भगवान के अंडर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कोई आपको दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं, वो आपको समझाने के लिए देते हैं, ये बदमाश रास्ता सही पकड़, इसलिए देते हैं। समझ ये दुनिया को। क्योंकि प्रभु जी क्या होता है, कई बार जब दुख नहीं होते ना, भगवान दुख ले लेते हैं सारे, तो हम क्या होते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लेसेंट, उदासीन। हम उदासीन हो जाते हैं, तो भगवान हमें थोड़ा बहुत पिंच करते रहते हैं, ए उदासीन मत हो, ये दुनिया नहीं है, निकल यहां से। होता है ना प्रभु जी? ये इस तरीके से होता है। अगला, आप क्या संस्कार शुद्धि, ये मनुष्य जीवन, हम नहीं कहते संस्कार, अलग अलग 16 मुख्य संस्कार हैं। संस्कार का मतलब होता है शुद्धि। ये मनुष्य शरीर आपको शुद्धि के लिए मिला है। किसके लिए मिला है प्रभु जी? शुद्धिकरण के लिए। और हम सारे कार्य वो करते हैं जिससे हम अशुद्ध हो जाएं। तो देखिए, जन्म पे भी होता है संस्कार है जन्म का, बड़े होते हो तो संस्कार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार दीक्षा का माना गया है। किसका प्रभु जी? दीक्षा शब्द का अर्थ समझ लीजिए, दीक्षा, जो कि दीक का मतलब है दिव्य ज्ञान लेकर पापों का क्षय करना। क्या? दीक्षा, दीक्षा, दी का मतलब दिव्य ज्ञान लिया, जीवन में लगाया, जिससे पापों का
क्षय हो गया, इसको दीक्षा कहते हैं। समझ में आया प्रभु जी? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर मृत्यु पे तो आपको पता ही है, शादी का भी एक संस्कार है, शादी का भी एक संस्कार है। ये सब शुद्धि के हैं प्रभु जी। क्या है ये? सब शुद्धि के लिए। अब आगे चलते हैं। सतोगुण से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, इसलिए आपको सतोगुण में आना पड़ेगा। अब जैसे उन्होंने प्रश्न किया था कि प्रभु जी हम तो सब शिक्षक 3 घंटे पुराना ही भोजन पाते हैं, सुबह बनाते हैं, आते हैं, लेके आते हैं। तो इसका ट्रिक बताता हूं। इसका ट्रिक यह है प्रभु जी कि आप जो भोजन कर रहे हैं बगैर मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, और 3 घंटे से पहले ही खा रहे हैं, ये भी तो तीनों गुणों में जुड़ा हुआ है। ये 3 गुण से परे थोड़ी है। तो हम जब वो वस्तु जो ये नहीं है, इसको भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। देवी देवता को भोग लगाने से भोग नहीं, प्रसाद नहीं कहलाता, उनको भोग नहीं लगता। क्योंकि गीता में भगवान ने क्या कहा? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला मैं हूं, सारी चीजों का स्वामी मैं हूं। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भोग कैसे लगाते हैं कल बताऊंगा। बड़ा सरल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो भोग जब हम लगा देते हैं तो हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, और प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृपा। तो हम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। पीछे से एक पाइप की लाइन आ रही है, एक लाइन आई, उसमें से पानी निकल रहा है, और एक में से फिल्टर के द्वारा आ रहा है। दोनों पानी एक जैसे लगते हैं प्रभु जी। एक में वायरस बैक्टीरिया, एक में है नहीं, एक में कीटाणु और एक में कीटाणु से रहित है, परंतु दोनों एक जैसे हैं। जब पियोगे तब भी पता नहीं लगेगा, परंतु प्रभु जी जब बीमार पड़ोगे तब पता लगेगा। इसी तरीके से ये प्रसाद लगा के, ये भोग लगाकर जब भी भगवान को भोग लगता है, क्योंकि वो भोगता है, हम दास हैं, हम कृपा प्राप्त करते हैं, इसलिए हमें कृपा मिलती है। और जैसे ही तीनों गुण अलग हुए तो चीज दिव्य हो गई। क्या हो गई? दिव्य हो गई। और जैसी दिव्य हो गई तो काल का असर खत्म हो गया, इसलिए अब आप उसको 7 घंटे बाद भी पा सकते हो। समझ गए? अब परंतु मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, सॉरी आप कहोगे आके मेरे को बाद में पूछो प्रभु जी थोड़ा थोड़ा कभी चलेगा, तो मैं तो साफ कहूंगा साहब थोड़ा थोड़ा जहर कैसे चलेगा? नहीं पा सकते। और कोई कुछ नहीं होता। मैं चुसा हुआ आम तो नहीं लग रहा ना आपको? ठीक ठाक हूं। 40 साल हो गए आज मुझे। मैं भी प्याज, ये नहीं कि मैं प्याज नहीं खाता था, मैं प्याज प्रभु जी लंच में मार के ना 4-4 प्याज खाता था मैं एक साथ। मुझे 3-4 प्याज चाहिए थे। मैं सैलेड नहीं खाता था। मैंने कहा सैलेड तो होता क्या, 2 प्याज काट देगा, तो ये पूरा दे मुझे काट के। तो उसका असर अभी तक है प्रभु जी। क्योंकि बीमारियां क्यों हुई? ये बीमारियां होने का असर वही है पुराना, नॉनवेज खाना और ये सब। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, पिताजी ने कभी नहीं बताया कि ये गलत है। वो तो ब्राह्मण को अकल तो होती है एक्स्ट्रा। मुझे कहते थे ब्राह्मण का अग्निमुख होता है, अग्नि में जो डाल दो सब शुद्ध हो जाता है। अरे मैंने कहा अग्निमुख जब होता है जब तपस्या से उसको अग्नि बनाया जाता है। जब तक आप उसको अग्नि बनाओगे नहीं, अग्नि अपने आप थोड़ी पैदा होती है प्रभु जी, अग्नि को प्रोजेक्ट। इसलिए कलयुग के अंदर भक्ति स्वयं करी जाती है। इसीलिए कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना पर्सनल संबंध जोड़ो, अपना पर्सनल संबंध जोड़ो। समझ गए? गुरु के द्वारा लग के और अपना पर्सनल। गुरु का काम एक ही है, आपका संबंध जोड़ता है। गुरु क्या करता है? ये ऐनक क्या करती है? गुरु को ऐनक के समान बताया गया है। वो आपको देखने में सहायता करती है, और ऐनक ये समझने लगे कि मैं ही देख रही हूं तो बेवकूफ है। तो गुरु का काम, प्रभुपाद जी हमारे बड़ा अच्छा अंग्रेजी बोलते थे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या प्रभु जी? पारदर्शी तत्व है। गुरु क्या है? पारदर्शी होना चाहिए। उसको, गुरु को भगवान को दिखाना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू
पाए। आगे क्या है? नहीं, गोविंद दियो बताए, या अपने आप को गोविंद बताया? नहीं, गोविंद दियो बताए, गोविंद को बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसलिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पे चर्चा हुई। बताया भी आपको कि कैसे आप अपने आहार को, अभी मैंने आहार को बताया है। अब हम शुरू करते हैं, एक टॉपिक है, इसका नाम है काल। क्या है? काल। क्योंकि आगे का टॉपिक कर्म और योग, उसमें सब आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल, उसकी एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, एप्लीकेशन वो नहीं, जीवन में लगाना, जिसको अप्लाई करना, लागू करना। हाँ, तो आप अपने जीवन में इन सब चीजों को, इन नॉलेज को कैसे लागू करोगे, ये जानना बड़ा ही। अभी तक हमने थ्योरी करी है, अभी तक हमने सारा क्या किया प्रभु जी, उसके बीच में मैंने पुट डालता रहा हूं, नहीं तो क्या आप बोर हो जाते थ्योरी से, कि उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लिए डालता रहा हूं। जैसे आज मैंने आपको बताया आहार करना। जब भी पहले प्रभु जी बताऊं, किसी के घर में आप जाते थे तो बोलता था आइए पाइए, खाइए नहीं बोलता था, खाना नहीं, ये शब्द ही कहता है खाना। क्या है प्रभु जी? जानवर खाता है, इंसान पाता है। प्रसाद खाया नहीं जाता, प्रसाद कृपा खाई नहीं जाती, कृपा पाई जाती है। आज से ये बोलना ही बंद कर दो कि खाना, खुद ही कहते हो खाना खा ले, वो तो कह रहा है खाना, तो पा, खा ना, पा। कोई मुश्किल नहीं है, जीवन बदल जाएगा। घर में बनाने वाली गृहिणी भी खुश रहेंगी, तो प्याज को भूनते रहो, है प्रभु जी। गाय के मांस लाल हो जाता है जब प्याज बनता है, उसमें जो गंध आती है ना, जब आप मांस को पकाते हो उसके बराबर आती है। मैं होटल मैनेजमेंट का आदमी हूं, और बड़े चाव से खाते हो। हिंदुओं के घर में घुसना नहीं चाहिए। अब पहली चीज बताई थी आपको मैंने, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करे वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है तो मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। समझ में आया? तो अब काल बताया था आपको। कुंठा का मतलब समय है, और क्या कहेंगे वो, स्पेस। अब समझिए क्या करूं, आकाश बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इससे बंधे हुए हैं। तो काल, भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। समस्त जगतों का नाश करने वाला काल मैं हूं। समस्त जगतों का विनाश करने वाला काल मैं हूं। तो काल क्या करता है प्रभु जी? हकीकत में काल करता है क्या बताइए? काल का एक ही काम है, विनाश करना, और काल का कोई काम नहीं। और काम बताइए काल का? सोचिए, 1-2 मिनट दे रहा हूं आपको। काल का और कोई काम है? 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। और मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में जब उन्होंने अपना क्या दिखाया था, विश्व रूप, तब बोल रहे हैं मैं काल के रूप में आया हूं, और काल के रूप में सबका विनाश करता हूं। और वैकुंठ में काल नहीं है, इसलिए वहां कोई विनाश नहीं है। अब ये तो पहले समझ लेते हैं।